यहाँ अंदर, यहाँ लाओ। थैंक यू। वेलकम मैम। राज सर कहाँ रह गए? हम दूसरे रिसोर्ट में तो जाना है डिनर करने, जहाँ बाकी के ऑफिसर्स रुके हुए हैं। और मेरे चीते कैसा चल रहा है? मैं बताता हूँ ना तुझे कैसा चल रहा है। जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तो मैं चलने के लायक नहीं रहूंगा। पीछे एक लेक है, मैं वहीं डूबने जा रहा हूँ। क्या बकवास आइडिया दिया तूने। सही बस एक ही सवाल कर रही है मुझे बार बार, विराट सर बाकी के ऑफिसर्स और उनकी बीवियां कहाँ हैं? बता तू, है जवाब तेरे पास? कहाँ है? यार तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन आज ही के दिन, एक ही दिन में मैंने इतने झूठ बोल दिए जितने। अरे यार, प्यार में बोला गया झूठ सच से भी बड़ा होता है। अच्छा, और दुश्मन की क्या जरूरत जब तेरे जैसा दोस्त साथ खड़ा है। अच्छा बेटे, अब मैं तेरा दुश्मन हो गया है? अबे तुझे प्यार किया है, प्यार, और मैं तेरा वो दोस्त हूँ जो तुझे निभाना सिखा रहा है। अच्छा ये सब छोड़, तू ना थोड़ा दिमाग लगा। तू सई भाभी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर, ऐसे इम्प्रेस कर कि सई भाभी बाकी सब कुछ भूल जाए। क्या करूं? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे यहाँ इस कमरे में अकेला छोड़ दिया। हाँ नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं ही फ्रेश हो जाती हूँ। सबसे पहले तो तू घबराना बंद कर, आंख बंद कर और लंबी सांसें ले। अब तू सई भाभी और अपने सारे पल याद कर, जब सई भाभी और तू पहली बार मिले थे। वो पल याद कर जब तुम दोनों की शादी हुई थी और तुम इस पवित्र बंधन में बंध गए थे। तुम्हारी नोक झोंक, तुम्हारी लड़ाइयाँ, भाभी का रूठना, तेरा मनाना, वो होली, वो रंग बरसे जहाँ तू सई भाभी के प्यार के रंग में रंग गया था, जहाँ तुझे पहली बार एहसास हुआ था कि तू सई भाभी से कितना प्यार करता है। याद कर। गढ़चिरौली में आपका स्वागत है। बस अब इसी मूड से जा और सई भाभी के सामने अपना प्यार का इजहार कर दे मेरे भाईजान। सन्नी यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। दोस्त? मुझे लगा मैं तो तेरा दुश्मन हूँ। चलना, पका मत। दुश्मन कहेगा मुझे। छिपकली उसे भगाइए, जाइए जाइए जाइए। अरे अब सुन नहीं रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बाथरूम में छिपकली है, छिपकली। छिपकली? हाँ। अब कहाँ ले आए मुझे? बाथरूम में छिपकली है। छिपकली 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 तो ऐसा कर रही जैसे वो छिपकली नहीं, वो मगरमच्छ है। हाँ तो उसी के खानदान का है। और अपनी छिपकली को देखा क्यों? कितनी गंदी होती है और कितनी डरावनी भी होती है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे सही, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? एक छिपकली की वजह से तुम इतना सुंदर रूम छोड़ रही हो? सही, ये यहाँ का बेस्ट रिजॉर्ट है और ये उसका बेस्ट स्वीट है। और मेरी बात मानो, जितना जोर से तुम चीखी हो ना, वो भाग गई होगी। नहीं। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे दिखाओ कहाँ है वो। अरे क्या? मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज विराट सर, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी अंदर, आप जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें पक्का पता है कि वो अभी भी वही है? हाँ पक्का, अब जाके देखो तो सही खुद से।
भाई मुझे नहीं लगता। क्यों? देखो तुम इतना जोर से चीखी हो ना कि उस बेचारी को हार्ट अटैक आ गया होगा और बेचारी मर गई होगी। अगर आप चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो जाके उस छिपकली को भगाइए, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ देखने। ओके छिपकली मुझे क्या मिली क्या? ढूंढ रहा हूँ सही, 1 मिनट। डियर छिपकली, डियर चिट्टू, पूरे रिजॉर्ट में एक मेरा ही कमरा मिला था अपनी पिकनिक मनाने के लिए। जाना है। हाँ थोड़ा इधर। अरे यार कहाँ गई, कहाँ गई? कहाँ है छिपकली? कहाँ है? कहाँ है? वहां गई। चिप्पू चिप्पू चिपकली कहाँ है? बाहर आ जाओ। देखिए आप सीरियसली नहीं भगा रहे, प्लीज सीरियसली भगाइए उसको। सही, मेरे ख्याल से चली गई है। उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चली जाऊंगी। मैं इस कमरे में नहीं सो सकती, मेरे को किसी और होटल में कमरा चाहिए। क्या क्या बोल रही हो तुम? सही, ये टूरिस्ट सीजन है, इतना रश है, कोई रूम नहीं मिलने वाला है। तो कोई बात नहीं, आप खाली करवा दीजिए। आप एक सीनियर की हैसियत से ही आए ना यहाँ पर। आप अपने किसी भी कॉलीग को कह दीजिए कि वो हमारे साथ रूम बदल ले, एक्सचेंज कर ले। हम किसी और होटल में जाके रह लेंगे और वो आके हमारे कमरे में रह ले। हाँ जब कोई कॉलीग ही नहीं है तो किसके साथ बदलूं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, वो सरदर्द हो रहा है, इतना जोर से चीखी ना तुम इसलिए। मैं ना घर जाकर आई को आपकी कंप्लेन करूंगी, किसी काम का नहीं है उनका बेटा। अच्छा तो मैं भी काकू से कह दूंगा कि अगली बार तुमसे बहस होगी ना ये छिपकली छोड़ देगी तुम पर। ठीक है, आप ना यहाँ खड़े रहिए, किसी काम के नहीं। आप जा रही हूँ मैं होटल में किसी मर्द को ढूंढने जो इस छिपकली की बैंड बजा देगा। क्या मतलब है? अब मैं मर्द नहीं हूँ। अभी लग तो नहीं रहे, एक छिपकली तक तो भगाई नहीं गई, और से काकू से मेरी चुगली की बात कर रहे। और मर्द ढूंढने वाली ऐसे जाओगी? हेलो, हाँ मुझे अंडे के छिलके चाहिए। सॉरी मैम, आपको छिले हुए उबले अंडे चाहिए? नहीं, मुझे अंडे के छिलके चाहिए। मैम कितने उबले अंडे चाहिए आपको? अरे इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे अंडे के छिलके चाहिए और बार बार आपको कितने छिले हुए अंडे चाहिए, कितने छिले हुए अंडे चाहिए बोल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा होगा उसे। मैं बोल रही हूँ आपको, ये होटल ही बेकार है। देखिए मुझे अंडे के छिलके चाहिए, छिले हुए अंडे नहीं चाहिए। छिपकली भगानी है, अंडे के छिलके चाहिए। बीमार करने का इरादा है मुझे? नहीं तो छिपकली भगाने का इरादा है। क्या है ना कि छिपकली लो टेम्परेचर सह नहीं सकती है, तो थोड़ी देर में देखना बाहर निकलेगी। आपको छिपकलियों के बारे में बड़ा पता है, रिश्तेदार हैं आपकी। सच सच बताइए, मुझे परेशान करने के लिए आपने एसी चालू किया ना? अब गॉड ब्लेस यू। क्यों? सिर्फ तुम्ही को पता होगा छिपकली के खानदान के बारे में। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। एसी चला के छिपकली बाहर निकलेगी, ऐसे मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। तुम्हारे घर पे एसी था? नहीं। तो फिर ओढ़ लो ना, बीमार पड़ जाओगी।
मैंने आपको माफ कर दिया फिराद सर। जब तुम यहाँ होते हो मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं हो। तुम अपनी बीवी, अपनी लवर उस सही के साथ हनीमून मनाने गए हो। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसे ट्रिप्स पे तो सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को साथ लेके जाते हैं, तो क्या तू भी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए सही को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और कल ही निकल रहे हैं हम। कल से हर पल हर लम्हा सोते जागते जो बात मैं तुमसे कहना चाह रहा था वो कह नहीं पाया, लेकिन कहूंगा, और जब कहूंगा वो मेरी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट होगा। वादा है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। इस वक्त यहाँ कौन आ रहा है? विराट सर, आप आगे बंद करके क्यों खड़े हैं? आप छिपकली देखिए ना, गई क्या नहीं? गई, सी ऑफ करने जाना है। गुस्ताख नजरों ने देखा है तुमको, खुशबू फिजा की करे बेकरार हमको, दिल की सुने तो रहा जाए ना, कहना जो चाहूं कहा जाए ना, जब तुमको देखूं लगता है ये कह के ही तुमको मिलेगा आराम, गुम है किसी के प्यार में। क्या सर वो मैडम जी का ऑर्डर था। एक्चुअली वो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको अंडे चाहिए कि छिलके चाहिए, तो हम दोनों लेकर आ गए। भाई कुछ नहीं चाहिए हमें, ना अंडे ना ये अंडे के छिलके। हाँ, एक मिनट सर, तो ये अंडे और छिलके का हम क्या करेंगे? एक काम कर, ये अंडे है ना छिलकों में डाल और मुर्गी को वापस देकर आ। हाँ? क्या है?
क्या करेंगे? ये विराट ने अपना कपट खुला क्यों छोड़ दिया? कल तुम दोनों की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। मैं बापा से प्रार्थना करती हूँ कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास हो। और तुम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो। कल विराट और सई की एनिवर्सरी है। क्या करूं? कैसे संभालूं इस बात को? अभी आएगी और 100 सवाल पूछेगी मुझसे। विराट सर, आपके बाकी के ऑफिसर्स और उनकी बीवियां अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गए? कब आएंगे? पापा प्लीज आज का दिन संभाल लो प्लीज। कल एक बार सरप्राइज दे दो ना, उसके बाद मुझे लगता है बात संभल जाएगी। बस ये एनिवर्सरी के सरप्राइज तक कोई गड़बड़ ना हो प्लीज। कैसी लग रही हूँ? कहाँ खो गए? बताइए ना, कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। Absolutely gorgeous. थैंक यू। चले? मैं पहली बार विराट सर के कॉलीग से मिलने वाली हूँ। इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। कल हमारी एनिवर्सरी है और मैं सही को विश तक नहीं कर सकता। विश कर दूं? नहीं विराट, तू रिस्क नहीं ले सकता। सही बहुत समझदार है। कल का पूरा सरप्राइज बर्बाद हो जाएगा। कल ही के दिन से तो मेरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हुई थी विराट। कल तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उसी दिन तुमने मुझे सनी के साथ गढ़चिरौली बुलाया था। कितनी खुश थी मैं। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ खास बात कहना चाहते हो जो तुम घर वालों के सामने नहीं कर सकते थे, लेकिन क्यों किया विराट? क्यों? बोलिए ना विराट सर, हम डिनर के लिए आपकी टीम के पास जा रहे हैं ना? नहीं सही। नहीं? तो फिर हम लोग यहाँ आए ही क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं सही क्योंकि तुमने हामी भरी थी ना। तुम मेरी पत्नी की तरह मेरे साथ चलोगी। हाँ, मैंने हामी भरी थी, लेकिन मैंने आपकी ऑफिशियल ट्रिप के लिए हामी भरी थी। माय गॉड, तुम बोर नहीं हो जाती हो बार बार एक ही बात करके? अच्छा, तो अब आप मेरी बातों से बोर भी हो गए। आपको मेरी बातें इतनी बोर लगती हैं, तो फिर आप मुझे इस ट्रिप पर लेकर ही क्यों आए? एक्चुअली ना, मुझे आपसे पूछना ही नहीं है। मैं सीधे डीआईजी सर को कॉल करती हूँ, उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि ऑफिसर्स बाकी के किस रिसोर्ट में रुके हैं, है ना? आपसे पूछ के तो कोई फायदा नहीं है ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।